पीएफआई के संदिग्ध आतंकियों पर आज एटीएस ने मामला दर्ज कर लिया। लखनऊ में केस रजिस्टर किया गया। एटीएस को कोर्ट से इन संदिग्ध आतंकियों की 7 दिन की कस्टडी मिली है। इसमें बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बीच पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। लखनऊ में कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए चौकसी काफी बढ़ा दी गई है। चेहरे पर नकाब है लेकिन नाम बेनकाब है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े ये दोनों संदिग्ध केरल के रहने वाले हैं। नाम है अंसार बदरुद्दीन और फिरोज खान। आरोप है उत्तर प्रदेश को आतंकी धमाके से दहलाने का। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ के पास पुख्ता खबर थी। तेजी से कार्रवाई करते हुए इन दोनों को लखनऊ से धर दबोचा गया, जिससे उत्तर प्रदेश की राजधानी दहलने से बच गई। फिर सामने आया हथियारों का वो जखीरा जिसे ये बड़े धमाके के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। इन हथियारों में विस्फोटकों के साथ ही कारतूस और पिस्टल तक शामिल हैं। इन दोनों आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ब्लास्ट के साथ ही किसी बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या की साजिश रची जा रही थी और ये सब हो रहा था केरल के संगठन पीएफआई के इशारे पर। मकसद था बड़े पैमाने पर दंगे भड़काना। पूछताछ में जो मंसूबे सामने निकल कर आए हैं वो काफ़ी खतरनाक है। फिलहाल इन दोनों पीएफआई के सदस्यों के पास से एसटीएफ को विस्फोटक असलहे बरामद हुए हैं। अगर बात करें तो उनके पास से 16 हाई क्वालिटी के एक्सप्लोसिव मिले हैं एसटीएफ को। इसके अलावा एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी डेटोनेटर, पिस्टल, 7 कारतूस, नकदी, पैन कार्ड, एटीएम, डीएल, आधार कार्ड, ये सब तो मिला। साथ ही 12 टिकट भी रेलवे की जो थी उनसे बरामद की गई। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तफ्तीश में पता चला है कि केरल के बाहर 2 राज्यों में पीएफआई ट्रेनिंग कैंप आयोजित करता है, जिसमें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे कैंप में शामिल युवाओं को कट्टरपंथ का पाठ भी पढ़ाया जाता है। ये भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई की कोशिश देश भर में कट्टरपंथियों का नेटवर्क तैयार करने की है, जिसमें उत्तर प्रदेश पर खास फोकस है। अभी तक के पूछताछ से ये बात स्पष्ट हुई है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनकी मंशा जो यंग लड़कों को ब्रेन वॉश करके हिंसा के लिए प्रेरित करना और लोगों की महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पे अटेम्प्ट करना और बम विस्फोट करना तथा समाज में अव्यवस्था फैलाना और देश की प्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा करने के जो भी कार्य हो सकते हैं वो करने की इनका उद्देश्य है। यूपी में सीएए और एनआरसी के विरोध में हुई हिंसा में भी पीएफआई का नाम आ चुका है। दंगे फैलाने की साजिश में भी पीएफआई विवादों में रहा है। इसके बाद हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने के षड्यंत्र के आरोप में भी इसके सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन ताजा मामला बिल्कुल अलग है। इससे साफ हो गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब आतंकी हमले की फिराक में है। ऑर्गेनाइजेशन एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन में इवॉल्व हो रहा है। ये पहले से भी काफ़ी इनकी एक्टिविटीज़ थी जो डेंजरस थी। कभी किसी व्यक्ति का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि उसकी बात उन्हें सही नहीं लगी। कभी इनके फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग कैंप्स मिले। अभी इनका जो स्प्रेड है वो अन्य स्थानों पर भी फैल रहा है और ये इसके लिए पूरे देश में पुलिस एजेंसीज को सतर्क हो जाना चाहिए।
साल भर के भीतर उत्तर प्रदेश में पीएफआई के 123 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन पर दंगे भड़काने, हिंसा फैलाने, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के साथ ही आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने जैसे आरोप। एसटीएफ को इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है, जिस तरह से हाईली एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये पीएफआई जो संगठन है वो अब कितना खतरनाक होता जा रहा है, किस तरह से पांव पसार रहा है और किस तरह से देश में माहौल खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। आतंकी हमले के आरोपी बदरुद्दीन और फिरोज की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने अब पूरा मामला एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस ने लखनऊ में यूएपीए, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों को कड़ी सुरक्षा में एटीएस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।